हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपकी क्लास का 8th चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर ही आपको 9th चैप्टर समझ में आएगा। फिर भी एक बार 8th चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था उसकी एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहले साइन, कोस, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये 6 रेशियोज़ पढ़े थे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, और इनके वैल्यूज़ भी फाइंड आउट किए थे। और इनके रेशियो क्या आए थे वो उसमें मैंने आपको बताया था। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। तो इसमें जो एस से है यानी कि साइन का है, साइन का क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ऐसे ही इनका उल्टा था, जैसे कोस का उल्टा सीकेंट था तो इसका उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ऐसे ही कोट टेंजेंट का उल्टा था तो यहाँ से इसका उल्टा करेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर, और साइन का उल्टा कोसिकेंट तो इसका उल्टा करेंगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। डन, ये सब हमने पढ़ा था। और इसमें टेंजेंट का पढ़ा था। जो टेंजेंट होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, और कोटेंजेंट थीटा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि टेन का उल्टा कोस बाय साइन। और ये आपस में उल्टे होते हैं, यानी कि साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसिकेंट थीटा, और कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय सीकेंट थीटा, और टेन को 1 बाय कोट थीटा। यहाँ से सीकेंट को हम 1 बाय कोस थीटा, कोट को 1 बाय टेंजेंट थीटा, और सीकेंट को 1 बाय साइन थीटा। ये सब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने इनकी एंगल्स की बात की थी, एक्यूट एंगल्स पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। एक टेबल बनाई थी, टेबल में जो वैल्यूज़ थी वो सभी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। वो सारी की सारी 9th चैप्टर में अब हमें काम आएंगी। देखिए क्या थी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। अब यहाँ ऊपर जो थे एंगल्स थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज। इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी हमने। जैसे साइन थीटा की कैसे किया था हमने, 0, 1, 2, 3 और 4, और इनके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया था, और फिर सभी का अंडर द रूट, यानी कि 0 बाय कुछ भी हो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, यानी साइन 0 0, और 1/2 का यहाँ 1/4 का अंडर रूट 1/2, यहाँ से करेंगे 1/√2, और यहाँ से अंडर रूट 3/2, और यहाँ से 1। अब सभी वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास, सिर्फ हमें साइन की वैल्यूज़ याद रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ ईजी हैं। यहाँ देखिए साइन की वैल्यू होगी, अब साइन का उल्टा यानी कि वहाँ से लेके यहाँ चलेंगे, 1/√3/2, 1/√2, फिर यहाँ से 1/2 और यहाँ 0। डन। और हमने अभी पढ़ा टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस। तो साइन बाय कोस करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ से 1/√3, यहाँ से 1, यहाँ से अंडर√3, और यहाँ नॉट डिफाइंड। डन। अब कोसिकेंट जो होता है वो 1 होता है साइन का, तो यहाँ से इसका 1 करेंगे तो यहाँ से ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टर्म के डिवाइडेड बाय 0 तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी होती है उसकी वैल्यू। डन। यहाँ से 1/2 1 करेंगे, 1/2 है तो 2 हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से अंडर रूट 2 और यहाँ से 2/√3।
और यहाँ 1। अब सीकेंड थीटा है तो सीकेंड का उल्टा यहाँ से उल्टा कर देते हैं 1, 2/√3, √2, 2 और यहाँ वैल्यू साइन थीटा 2। ठीक है, यहाँ से नॉट डिफाइन। और कोट की वैल्यू 10 का उल्टा होता है तो 10 का 1/, करेंगे तो नॉट डिफाइन 0 पे, यहाँ पर √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ 0। डन। वहीं से उल्टा किया है, सिर्फ हमें साइन की वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद वैल्यूज़ कोस की उल्टी हो जाएंगी। 10 का 1/, यानी कि साइन बाय कोस करेंगे और कोसिकेंट साइन का 1/, करेंगे। फिर कोसिकेंट की वैल्यू आ गई, वहाँ से हम सीकेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ 90 की वैल्यू वो 0 की, फिर 2/√3 और कोट की भी ऐसी टेंजेंट से निकाल सकते हैं 1/, करके। डन। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी। और इस चैप्टर में ये जो 9 वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, ये आपको याद होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.3 एक्सरसाइज में हमने कॉम्प्लीमेंट्रीज एंगल्स पढ़े थे। वहाँ हमने पढ़ा था साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। 10 90 माइनस थीटा कोट के इक्वल होता है, और कोट 90 माइनस थीटा ये डिग्री है, 90 डिग्री इक्वल्स टू 10 थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। ये हमने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा था। और फोर्थ एक्सरसाइज में हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 8th चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। थर्ड एक्सरसाइज में ये था, फोर्थ एक्सरसाइज में ये था। अब पढ़ते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हमें सबसे पहले पढ़ना है लाइन ऑफ साइट, कि लाइन ऑफ साइट होती क्या है। यानी कि हम जहाँ से देख रहे हैं, अब हम हमारी आँखों की जो जिस ऑब्जेक्ट को देख रही है वहाँ तक जो लाइन बनी है वो है लाइन ऑफ साइट। जैसे यहाँ आपकी आइज़ हैं, ये आपकी आइज़ है, ये जिस भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रही है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ कोई पेड़ ही है, इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही देख रही है और जो लाइन से देख रही है सीधी लाइन से, वो होती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। डन। अब है हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल यानी कि जिस पोजीशन पे, यानी कि अगर हमारी आँख सीधा देख रही है तो ये होगा यानी कि पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल जो भी लाइन बनेगी हमारी आँख से देखने के बाद वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि ऊपर उठाना, यानी कि जब भी हमारी आँखों से जैसे ही हम देखते हैं और वो ऊपर की तरफ देखकर और हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड के इक्वल, यानी कि हम यहाँ ऐसे खड़े हैं और हमारी आँखों से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कोई भी जैसे कोई बर्ड है यहाँ पर, उस बर्ड को देख रहे हैं, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये ग्राउंड है, ग्राउंड के इक्वल यानी हमारी आँखों के पैरेलल जो लाइन बन रही है वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर, यानी कि एलिवेशन, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एलिवेशन का मतलब होता है उठाना,
तो यहाँ एलिवेशन, ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन और ये जो लाइन है यानी कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस बर्ड को देख रहे हैं, तो यहाँ ये होगी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। डन, ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा। मान लीजिए आप अपने घर की छत पे हैं और वहाँ से नीचे ग्राउंड पे कुछ देख रहे हैं। यहाँ ये ग्राउंड है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, एक ट्री लगा लेते हैं, ट्री के बेस पे देख रहे हो यहाँ नीचे, तो आपकी आँखों से ऐसे बनेगा यानी कि आप नीचे की तरफ देखोगे, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। अभी बताया हॉरिजॉन्टल लेवल यानी ग्राउंड के पैरेलल और आपकी आँख से सीधा, यानी कि ये ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ होगा आपका, और यहाँ से ये जो एंगल बनेगा यहाँ, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डन, यहाँ आपकी आँख के पैरेलल जो भी लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लेवल होगी, और आपकी आँख से अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो वहाँ से वो लाइन होगी लाइन ऑफ साइट। और एंगल अगर नीचे से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई भी चीज़ देख रही है तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डन, यही बस इस चैप्टर में यही पढ़ना है। और जैसे कि हमने जो सेकंड एक्सरसाइज में किया था, ट्रायंगल से जब भी दो चीज़ों के बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ा है कि एंगल और साइड इनके बीच का रिलेशन पढ़ा है, वही अब हमें इसमें यूज़ करना है। पूरी एक्सरसाइज, सिर्फ चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। करते हैं इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक टावर है, साथ के साथ हम फिगर भी बनाते रहेंगे। एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड हो गया। डन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से, टावर का फुट यहाँ होगा, यहाँ से 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं 15 मीटर अवे कोई पॉइंट है, और पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप तक, टॉप से यहाँ तक इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, यानी कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये हमें नाम दे देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, ए बी और सी। टावर खड़ा है यानी 90 डिग्री पे, यहाँ पर ये 60 डिग्री दे रखा है, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 मीटर। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये ए बी की। तो जैसे हमने रेशोज़ पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़, उसमें परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट था, टेंजेंट एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी बी सी। तो यहाँ से बी सी, यहाँ से टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी। बी सी की वैल्यू हमें पता है 15 मीटर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को यहाँ, 15 √3 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि टावर की हाइट कितनी आई है 15 √3। ये आ गई हमारी टावर की हाइट। डन, सिंपल क्वेश्चंस, आप स्टेटमेंट को रीड करते करते उसका फिगर बना लीजिए, इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन करना। नेक्स्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर अ इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर हाइट का कोई पोल है,
5 मीटर हाइट का पोल और इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करना है कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यानी कि उसे 1.3 मीटर नीचे, यानी कि उसकी हाइट से 1.3 मीटर नीचे वो फॉल्ट ठीक करना है। यानी कि यहाँ ये जो हाइट है ये 1.3 है, टोटल 5 मीटर थी, तो यहाँ से यानी कि जो ये पॉइंट से यहाँ से ग्राउंड की जो हाइट है वो 3.7 बच जाएगी ये हाइट, और ये हाइट कितनी होगी 1.3 मीटर। द रिपेयर what should be the length of the ladder that she should use which when inclined an angle 60 डिग्री, यानी कि उसे लैडर जो यानी कि जो सीढ़ी लगेगी वो यहाँ पर लगाएगी सीढ़ी इलेक्ट्रिशियन जो है यहाँ से, और ग्राउंड से जो ये एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का होगा। हमें इस लैडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। To the horizontal wood able to reach the required position, ये done। Also how far from the foot of the pole should be placed the foot of the ladder, यानी कि हमें ये हाइट ये डिस्टेंस भी निकालना है, यानी कि पोल और जो लैडर का फुट है वहाँ से ये पॉइंट भी हमें निकालना है। हमें दिया हुआ है पोल की हाइट और का है जो सीढ़ी टिकी हुई है, यानी कि वो 1.3 मीटर नीचे है पोल के यहाँ से यहाँ तक, तो हमें इसकी लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं A B C और D। डन। तो यहाँ से हमें पता है BC की वैल्यू AC इक्वल्स टू, यानी कि हमें BC की हाइट, यानी कि हमने ये हाइट निकाल ली है ना, AC की जो पूरी हाइट है वो 5 मीटर है और AB की जो हाइट है वो 1.3 मीटर है। यहाँ से BC की जो हाइट है वो 3.7 मीटर है। डन। और जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम लैडर की हाइट फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, तो साइन का रेशियो हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC हाइपोटेन्यूज BD। तो यहाँ से वैल्यूज हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है इक्वल्स टू BC 3.7 डिवाइडेड बाय BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। BD इक्वल्स टू 3.7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय √3। और हमें जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है √3 की वैल्यू हमें 1.73 लेनी है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, यानी लगभग जो √3 की वैल्यू होती है वो इसके ऊपर या नीचे ऐसे हो सकती है। तो यहाँ √3 की जगह 1.73। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से अगर आप वैल्यू को वैसे फाइंड आउट करो, देखिए 3.7 ये 4 के नियर अबाउट है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, और यहाँ ये 1.73 ये 2 के नियर अबाउट है, तो 8/2 यानी कि समथिंग 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यूज आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो भी, क्योंकि हमें जो √3 की वैल्यू है वो भी अप्रोक्सीमेट दे रखी है। डन। नेक्स्ट निकालते हैं फुट, और ये जो पोल था यहाँ से और लैडर के फुट के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, यानी कि ये बेस है और परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो बेस बाय परपेंडिकुलर टेंजेंट में होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC बाय और बेस है CD इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। यहाँ से BC की वैल्यू 3.7 है, CD की हमें निकालनी है, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.7 डिवाइडेड बाय √3, और √3 की वैल्यू हमें लिखनी है 1.73। तो यहाँ से देखिए ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यूज आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो भी। डन। यानी कि जो भी फिगर में दिया हुआ है पहले वो बना लीजिए,
उसे सोल्व कर लीजिए। फिर जैसे ही निकालना है, यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहाँ से जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो लिख देंगे हम, जैसे साइन का था। यहाँ से अगर बेस हमारे पास होता तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हम कोस का लगा देते, कोस का रेशियो। यहाँ से हम कोटेंजेंट का भी रेशियो निकाल सकते हैं। कोटेंजेंट क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट किया है, लेकिन आंसर सेम आएगा हमारा। डन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी कि कोई भी एक पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है कुछ, तो उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है ये खड़ा है एक चिमनी के 28.5 मीटर अवे, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ इस चिमनी की, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45, यानी कि उसकी आँख से और चिमनी के टॉप से जो एंगल बना है वो 45 है, यानी कि यहाँ से ये एंगल, और ये कौन सा हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ये 45 डिग्री है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, हमें इस चिमनी की हाइट फाइंड आउट करनी है। डन। तो यहाँ देखिए ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर है, और इसके हॉरिजॉन्टल यानी कि ये जो 1.5 मीटर इसके पैरेलल यही लाइन है, तो यहाँ से ये जो हाइट होगी ये 1.5 मीटर हो जाएगी। अब हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है। एंगल दे रखा है हमें 45 डिग्री, तो यहाँ से ये इसका खड़ा होना और यहाँ तक चिमनी के फुट तक इसका डिस्टेंस 28.5 मीटर है, तो इसकी आँख से और चिमनी के बीच का ये भी डिस्टेंस 28.5 मीटर हो जाएगा। नाम लिख देते हैं A, B, C, D और E। डन। अब हमें निकालनी है ये हाइट A, B निकालना है हमें, तो यहाँ से हमें बेस पता है और ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी डिवाइडेड बाय बी ई, तो यहाँ से टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और बी ई की वैल्यू हमें पता है। देखिए बी ई ये बेस था, तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 28.5 मीटर, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 इक्वल्स टू ए बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5। ये चिमनी की हाइट नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आई है हमारे पास। अभी इसमें ये ऐड कर देंगे बी सी, यानी चिमनी की हाइट कितनी है ए सी, चिमनी की हाइट ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी के। तो ए बी की वैल्यू है हमारे पास 28.5 प्लस बी सी की हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर, तो यहाँ से 0, 1, 0 और 3 यानी कि 30 मीटर आ गई है चिमनी की हाइट। डन। ए सी की वैल्यू 30 मीटर। डन। अगर आपका वीडियो में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।